चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज की क्लास में भी हम लोग चैप्टर नंबर 1 के ही न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ में मैं आज के क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसी बेस पर आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। देखिएगा कि चैप्टर नंबर 1 से आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में शायद ही कोई न्यूमेरिकल आए चैप्टर नंबर 1 से, लेकिन अगर आता है, क्योंकि आए हैं कभी ना कभी, ठीक है, तो इसलिए हो सकता है आ जाए, तो हम लोग अपनी तैयारी तो पूरी रखेंगे ही, लेकिन चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल्स आने की बहुत कम संभावना होती है। ये बात आप याद रखेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स कवर कराए हैं। जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं मैंने सारे कवर करा दिए हैं। और आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो भैया देखिएगा, 3 लेक्चर मैंने दिए हैं। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सारे फॉर्मूले, उनका बेसिस बताया था आपको, ठीक है। दूसरे लेक्चर और तीसरे लेक्चर में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। उसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और आज की क्लास तो आपके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पहुंचता है, अगर चैप्टर 1 से कोई न्यूमेरिकल आया आपकी क्लास में, ठीक है। चलो क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले भैया एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप यहां से कुछ सीखते हैं, आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट क्या है मैं जरूर समझाऊंगा, आप जो आंसर लाएंगे हो सकता है वो आपका आंसर गलत हो, ठीक है। एक बार जरा ध्यान से देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। यदि 17.7 पिको कूलाम, यही पिको कूलाम लिखा है पीसी, ठीक है, पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स आपको पूछा जा रहा है, आपको आवेश कितना दिया गया है, तो आपको आवेश दे दिया है Q, जिसे कहते हैं 17.7 पिको कूलाम है भैया। और पिको कूलाम को अगर आप कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, 10 की पावर -12 से गुणा कर देते हैं। देखो मेरा हाथ काला हो गया यार, ठीक है, 10 की पावर -12 से आप गुणा कर देते हैं तो वो कूलाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको आवेश है और एक घन के केंद्र पर रखा हुआ है, और घन की जो भुजा है जिसे हम A से लिख सकते हैं वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, इस घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है आपको, लेकिन घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। देखो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा पहले, ठीक है। यहां पर आवेश है और भुजा दी है घन की, और फ्लक्स ज्ञात करना है। फ्लक्स के हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। फ्लक्स होता है फाई ई बराबर में वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है, या फिर फाई ई बराबर में वेक्टर हटाते हैं तो ई ए कॉस थीटा हो जाता है। एक तो ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था, ठीक है। दूसरा एक फार्मूला हमने गॉस प्रमेय में देखा था जिसमें था Q/ε0, ठीक है। तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं कब, या तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, या फिर केवल अगर आवेश दिया है तो आप ε0 से उसको भाग कर दीजिए तो उससे निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन ये तभी आप लागू करेंगे जब कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ होगा, ठीक है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का फार्मूला जो गॉस थ्योरम में होता है उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर घन है, घन के केंद्र पर अगर आवेश रखा होगा तो सिंपल बात समझ रहे हो कि वो बंद होगा, बंद आवेश होगा। और बंद आवेश घन के चारों ओर या घन के पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स निकालोगे आप किस फार्मूले से, तो गॉस प्रमेय से आप निकाल सकते हो फाई ई इक्वल टू Q/ε0। बट ये जो Q/ε0, ये जो फ्लक्स गुजरेगा निकलेगा आपका, ये फ्लक्स घन के सभी फलकों से या सभी पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स होगा। मतलब घन में कितने पृष्ठ होते हैं भैया, 6 होते हैं, 6 फलक होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। घन मतलब एक पासा, यार पासा समझते हो ना, लूडो जिससे हम लोग खेलते हैं, वही पासा। उसके केंद्र पर एक आवेश रखा है और उससे फ्लक्स निकल रहा है बाहर की ओर। तो जब बाहर की ओर फ्लक्स निकलेगा तो सभी पृष्ठों से निकलेगा, इस वाले तल से भी, इस वाले तल से भी, इस वाले तल से, इस वाले, सभी तलों से निकलेगा ना।
तो सभी तलों से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो आपका निकल के आएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसने पूछा नहीं है सभी तलों से निकलने वाला फ्लक्स, इसने पूछा क्या है, इसने कहा है प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स बताइए, मतलब हर एक सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, 6 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स आप निकाले, उसको 6 से भाग कर दीजिए, एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो सिंपल बात है, जब भी प्रत्येक सतह से या किसी एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स पूछेगा, घन की जब बात करें और एक सतह से निकलने वाले फ्लक्स की बात करें, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट नहीं, Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट आप लगा देंगे। बात क्लियर है? ओके, तो अब कर देते हैं हम लोग फाई ई इक्वल टू वैल्यू रखिए, बस Q का वैल्यू क्या है 17.7 गुणे में 10 की पावर -12 है भैया, और 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 ही होता है। ओके, अब 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 चला गया, ठीक है। 8.85 का 2 गुना आप करोगे तो 17.7 ही होता है, कंफर्म है, आप करके चेक करके देख लो, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आप फाई ई इक्वल टू देखेंगे 2/6 आएगा, और इसको काटेंगे तो आएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, 1 सेकंड में 2 सेकंड में दिमाग में यार तुरंत आ जाएगा, ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन जरूरत क्या है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझने की। अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत होने वाली है आपके सामने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले और हम आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो हमने अगला क्वेश्चन नोट कर लिया है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, आपको फॉर्मूले पता है जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताए थे। भाई अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे पहले वो लेक्चर्स देख करके आइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। या फिर एक काम कर सकते हैं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सबसे ऊपर एक लिंक दिया होगा, क्या कहते हैं, चैप्टर 1 न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट लिंक। ओके, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भाग 1, भाग 2, भाग 3 आपके सामने आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया है, बच्चा इस क्वेश्चन को देख करके अक्सर घबरा जाते हैं, यार आई कैप, जे कैप, के कैप, ये कहां से बवाल आ गए। ध्यान से देखेंगे, यहां पर दिया है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है, पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया क्या है भाई, तो यहां पर एक दिया न्यूटन प्रति कूलाम का एक वैद्युत क्षेत्र दिया है, तो वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपको दिया है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। भैया ये सदिश के रूप में दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप ये वेक्टर ई दिया है, ये ई नहीं, उसका परिमाण नहीं दिया है, बल्कि इसका वेक्टर दिया है, मतलब इसका सदिश दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र का सदिश क्या है, 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, साथ ही साथ में यहां पर देखिएगा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो सदिश है वो भी दिया है भैया। क्या दिया है, 0.2 जे कैप, 0.2 जे कैप पृष्ठ क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। अब पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स मतलब भैया आपको फाई ई ही ज्ञात करना है, और हमें पता है फाई ई के फॉर्मूले मैंने अभी यहां पर बताए थे, उसमें से आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा, आपकी बार क्यू तो दिया नहीं है और कोई बंद पृष्ठ बताया नहीं इसने, तो इस वजह से हम यहां पर गॉस थ्योरम तो नहीं लगा सकते, लेकिन ई ए अगर दिया हो तो भैया फाई का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं ना। तो लगाइएगा भाई, वेक्टर ई कितना है हमारा 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ओके, डॉट में वेक्टर ए कितना है हमारा 0.2 जे कैप। अच्छा, अब ये डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं, तो भैया आई के साथ में मल्टीप्लाई, जे के गुणांक की गुणा और के गुणांक की गुणा होती है, ठीक है। यहां पर देखेंगे, यहां पर आई है और इस वाले में आई है नहीं, तो आई को हम मान लेंगे, आई के गुणे में मान लिया 0 होगा। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसमें भी आई बनाना चाहो तो 0 आई कैप कर सकते हो, और प्लस कितना था यार 0.2 जे कैप, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहां पर आप क्या करोगे, आई का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इनके गुणांकों की गुणा, ठीक है, आई 1 हो जाता है, आप जानते होंगे, ये आपने किया होगा बहुत बार, ठीक है। यहां पर देखेंगे 5 और 0 का मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 10 और 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा 10 दूना 20, ठीक है।
और 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा जो ओवरऑल आंसर आएगा 2 आएगा, ठीक है, 2.0 या फिर 2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 2 वोल्ट प्रति मीटर, आप जो भी बोले, वोल्ट मीटर कह सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, जो भी आप कहें, ठीक है। फाई का जो मात्रक है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं अगर आपको फार्मूले पता है, बिल्कुल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और बस इसी लेवल का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से आप ये इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन अपने दिमाग में ये डर हटाइए कि न्यूमेरिकल्स कठिन होते हैं। भाई न्यूमेरिकल्स कठिन नहीं होते हैं, सबसे सरल अगर फिजिक्स में कोई चीज पड़ती है वो न्यूमेरिकल्स है। आपका समय भी बचाता है और कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होता है, थोड़ा समझने की जरूरत होती है। अगर आप डेरिवेशन करने जाते हैं तो डेरिवेशन आपका समय लेता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन न्यूमेरिकल जो होता है भैया ये समय बचाता है आपका, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, आप न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आप लगा पाएंगे, ठीक है। इसी लेवल का बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आता है, कितना इजी है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आज की क्लास से बाहर नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से। और फिर भी मैंने आपको 4 वीडियोस दिए हैं चैप्टर नंबर 1 के, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो चलो देखते हैं भाई अगला सवाल क्या कह रहा है। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने अगर ये दिमाग में ला लिया है कि भैया कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में, भाग 1 में, पार्ट 1 में बताया था भैया कहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये मैंने आपको बताया था। आप लेक्चर नंबर 1 मतलब भाग 1 देख करके आए हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा और आप समझ गए होंगे हमें यहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। बट यहां पर मैं भी समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिए भैया। अनंत लंबी आवेश की रेखा है 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी को हम लोग नॉर्मली r से व्यक्त करते हैं, तो 2 मीटर की दूरी पर बात की है तो r को हम लोग 2 मीटर बोल देते हैं। भाई मार्कर थोड़ा सा बहने लगा है भाई, ठीक है। 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, भैया वैद्युत क्षेत्र कितना बना रहा है, 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। भैया रेखीय आवेश घनत्व को क्या कहते थे, लैम्डा, मतलब लैम्डा आपको ज्ञात करना है। कौन सा फार्मूला है आपके पास चैप्टर नंबर 1 में जिसमें लैम्डा है, रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं, और क्या है वैद्युत क्षेत्र उसमें दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र का ही फार्मूला हमने बताया था आपको कि अगर कोई लंबी रेखा है और ये आवेश है, इस पर एक समान रूप से आवेशित कोई तार है और इससे r दूरी पर आपसे पूछा जाए भैया वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, मैंने बताया था आपको फार्मूला E = होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, ये होता है। अब इसको हम लोग अलग तरीके से लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिख दो क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता होता है, इंटू 2 λ/r अलग लिख दो। कितना अच्छा है, आसान है, सरल है। क्यों भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है। देखो ये बात और ये बात है तो सेम ही, इसमें कोई अंतर तो है नहीं, तो अब रख पाएंगे। ई की जगह पर आप क्या रख दोगे, ई का वैल्यू रख दो यार 4.5 गुणा 10 की पावर 4। ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ क्या होगा, 9.0 गुणा 10 की पावर कितना होता है, 9 होता है भैया, ठीक है। इंटू में 2 लिखो, लैम्डा, अरे लैम्डा ही तो ज्ञात करना है भाई, लैम्डा ज्ञात कर लेंगे, और बटे में r, अच्छा बटे में वहीं पर करो या पूरे के, इंटू में है कोई टेंशन वाली बात है नहीं, तो बटे में r का मतलब क्या भैया 2, तो 2 मीटर। ओके भैया 2 से ये वाला 2 खत्म। ओके एक काम और कर सकते हैं, लैम्डा अगर हमको निकालना है तो ये वाला जो पोर्शन है बटे में भेज दिया जाए ना, बटे में भेज दिया जाए तो भैया करो 4.5 लिखो यार, क्या लिख दो 4.5 इंटू में 10⁴ और भैया बटे में आ जाएगा ये वाला 9.0 गुणा 10 की पावर 9 बराबर में क्या बचा, लैम्डा। ओके 45 दूना 90, 2 बचा यहाँ पे, ऊपर यहाँ पर बचेगा 0 1/2, ठीक है। 10 की पावर भैया ऊपर कर दें, 10 की पावर 9 को ऊपर कर देंगे तो कितना, 10 की पावर -9 घटेगा 4 तो -5, 10 की पावर -5 बराबर में लैम्डा, मतलब लैम्डा बराबर आपका क्या आया
1/2, 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं, गुणा 10 की पावर -5 लैम्डा, और सॉरी लैम्डा कह रहे हैं, देखो ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, इसका मात्रक, या फिर आप 5 इसको पूरा कर दीजिए तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर। ये भैया आंसर आ जाएगा। और आपको समझ, देखो यहाँ पर यार 10⁻⁻6 को आप माइक्रो भी बोल सकते हो, तो आपकी मर्जी है आप क्या लिखोगे इसको यार, लैम्डा इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। भैया 10⁻⁻6 को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, आपको पता है ना। हाँ, तो अभी कूलाम पर मीटर था तो मैंने बोल दिया इसको माइक्रो, 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर। और भैया यही मैं आंसर नोट करके लाया था। मैं देखो तुम्हें ये सामने आपको दिखा रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस नोट करके लाता हूँ, उनके आंसर नोट करके लाता हूँ, मैं मैच कर लेता हूँ यार, पता नहीं गलत तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगला सवाल भी आ चुका है आपके सामने, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं यार। बहुत ही जी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है भैया, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा समझने की जरूरत है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक समान रूप से, हिलो ना भाई यार, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, भैया ये सिग्मा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या, सिग्मा 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स भैया ज्ञात करना, फिर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। ध्यान से देखो, वैद्युत फ्लक्स बहुत अलग अलग तरीके से घुमा के आपसे पूछा जाता है, इसीलिए मैंने वैद्युत फ्लक्स पर डिपेंड मैंने कई सारे सवाल लिए हैं और आप समझ पा रहे होंगे कैसे यार सॉल्व होंगे, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर की त्रिज्या वाला, त्रिज्या कितनी भैया, त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं यार, 2 मीटर है तो 2 मीटर लिख देते हैं, 2.0 लिखने से कोई फायदा तो है नहीं। 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, भैया आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा कितना है 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको आप बदलें तो क्या लिख पाएंगे, माइक्रो हटा दो यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 × 10 की पावर -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चालक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। भैया हमको ज्ञात क्या करना है, फाई ई ही ज्ञात करना है। आपके पास फार्मूला क्या है फाई का, फाई का फॉर्मूला क्या है भैया, फाई का फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि फाई ई का जो फॉर्मूला है या तो आपके पास E × A है, ठीक है, या तो आपको फाई ज्ञात करना तो Q/ε0 लगाइए। अच्छा, यहां पर एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक पर आवेश है तो गोली चालक बंद ही होगा, इस वजह से हम यहां पर गॉस थ्योरम भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, Q/ε0। लेकिन यार दिक्कत तो ये है Q तो दिया ही नहीं है। क्यों जब दिया नहीं है तो अब तुमने लगा कैसे दिया, अरे भाई ध्यान से देखो जरा, हम लोगों ने कभी पढ़ा था क्या पढ़ा था कि भैया सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। जरा यहां से Q निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं भैया, क्या निकलेगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू A, ओके। तो Q की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे भाई, सिग्मा इंटू A अपान में ε0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो भाई, यहां पर आप क्या करोगे, फाई ई इक्वल टू क्यू, सिग्मा तो आपको पता है, क्या ए भी पता है, ए तो दिया ही नहीं है। अरे जब ए नहीं दिया तो ए का मतलब क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और भैया गोलीय चालक है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², याद है कि नहीं है, 4πr²। तो ये भैया क्या हो जाएगा 4πr²। तो सिग्मा की जगह पर क्या लिख दोगे, 4πr², 4πr² अपान में ε0। भैया वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो और आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहां पे हम कर रहे हैं, थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। 80 सिग्मा कितना, 80 × 10 की पावर -6, बोलना जाना ये है, इंटू में 4 है, पाई 3.14 रखना चाहो, 22/7 रखना चाहो, जो आपकी मर्जी, 3.14, ओके। r², r मतलब यार कितना था, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, और बटे में क्या आएगा, बटे में क्या आएगा बताओ भाई, बटे में क्या आएगा, तो बटे में ε0 मतलब 8.85, ठीक है। एक काम करिए यार, अब इसको यार कैलकुलेट कर लेना और गुणा
कर देना, फिर इससे भाग कर देना, और जो भी आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन यार आप कर सकते हो, मुझे पता है, मुझे मेरा मतलब है मेरा तरीका बताना आपको, ठीक है। मैं कैलकुलेशन तो वहाँ पे करने नहीं आऊँगा बोर्ड एग्जाम में, भैया तरीका मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आंसर आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या आने वाला है यार, कहाँ गया तू, हाँ मिल गया भाई मुझे, ठीक है। इसका जो आंसर आया है वो है भैया 4.52 गुणा 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, आप रख करके कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है, आप करके देख लेंगे, मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना और आंसर ये आने में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे का काम हम लोग करते हैं, ठीक है। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया, कैलकुलेट करिए, आंसर ये लाना है भैया, ठीक है। आ जाए तो मुझे बताना, ना है फिर भी बताना यार, ठीक है, बता दूंगा मैं फिर कभी। चलो आगे बढ़ें। चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक वैद्युत ध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और इस पर 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ईजी सवाल है, ये तो फार्मूला बेस है, डायरेक्टली इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना भैया। ये वैद्युत क्षेत्र दिया है, कितना वैद्युत क्षेत्र दिया है भाई, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम का 30 अंश के कोण पर रखा है, थीटा आपका दिया है 30 अंश, ठीक है। और इस पर इतने न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है भैया। बलाघूर्ण समझते हो? अच्छा, बलाघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बलाघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आप याद रखिएगा। बलाघूर्ण जब बोलेगा तो टाउ लिखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण बोलेगा तो पी लिखेंगे, ठीक है। सो बलाघूर्ण कितना है भैया, 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। यार एक बार मैंने अपने टेस्ट में दिया था यही क्वेश्चन मैंने, ठीक है। तो बच्चों ने इसको पी लिख लिया था और टाउ निकाल दिया था, ठीक है, उल्टा, तो ये गड़बड़ हो जाता है बच्चों से, याद रखिए, ठीक है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है भैया, आपको पी ज्ञात करना है। टाउ बराबर, याद है फार्मूला टाउ, यार एक ही फार्मूला है, पी और टाउ के बीच में जो रिलेशन है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, याद है ना, क्या है भाई, टाउ बराबर यार क्या, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। चलो मार्कर चेंज करते हैं, हरा चलाते हैं, ओके। टाउ बराबर भैया पी ई साइन थीटा, यही फार्मूला है भैया आपके पास, ठीक है। टाउ आपको निकालना क्या, पी, तो पी निकालना ई साइन थीटा को बटे में कर देते हैं, बटे में करते हैं यार, ऐसे लिख लो पहले, ठीक है। टाउ का वैल्यू क्या भैया, 6 × 10 की पावर -24 बराबर में पी कितना, अरे ज्ञात करना है। ई कितना, ई है आपके पास 10 की पावर 5 और साइन थीटा कितना, तो थीटा 30 अंश है, रख दो 30 अंश, ठीक है। तो ये भाई आ जाएगा आपका कितना, 6 × 10 की पावर -24 बराबर में पी लिखे, गुणे में 10 की पावर 5, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 6 इधर तो ये गुणा कर दो भैया, 2 ऊपर आएगा और 10 की पावर 5 बटे में आ जाएगा, पी का वैल्यू निकल आएगा, आप निकाल ही लोगे, छोटे बच्चे थोड़ी हो यार, कच्चा 12 पढ़ रहे हो। 6 दूनी 12 गुणे में 10 की पावर माइनस का कितना 24, ओके। 6 दूनी 12, 10 की पावर -24 और 10 की पावर 5 बटे में जाएगा, तो 10 की पावर -5 ऊपर जाओ भैया, 12 × 10 की पावर 5 और 24 जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा यार 29, 10 की पावर -29। क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल सही हूँ भैया। P बराबर में यहाँ 12 × 10 की पावर -29 तो नहीं दिया है, दशमलव यहाँ पर कर दिया है 1.2, 1.2 करोगे 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा भैया 28 हो जाएगा। और मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर नहीं यार, PQL, P बराबर में 2QL कूलाम मीटर हो जाएगा यार, ठीक है, न्यूटन मीटर उसमें देख के लिख दिया मैं, गलत हो जाता है, ठीक है। तो भैया इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ये भैया आंसर हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही चीज है भैया, इससे सरल आपको क्वेश्चन थोड़ी मिलेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग भी नहीं लगाना यार, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल आपके पास, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़े। यार एक शिकायत रहती है आप लोगों से, यार वीडियो को शेयर कर दिया करो भैया, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं यार, आप लोग शेयर नहीं करते यार। लाइक कर दो, क्या जाता है आपका, शेयर कर दो, दूसरे बच्चों का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा, और लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है यार तो कर लो, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत कहना ज़रूरी होता है यार, कर दिया करो, मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। नहीं भी करोगे फिर भी यार हमें तो पढ़ाना ही है आपको, ठीक है। किसी निकाय में दो आवेश QA दिया है 1.5 माइक्रोकूलाम प्लस का और QB दिया है 1.5 माइक्रोकूलाम माइनस का। क्रमशः दो बिंदुओं A के निर्देशांक दे दिए हैं -2 mm, 0,0 तथा B के निर्देशांक दिया है +2 mm, 0,0 पर स्थित हैं। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बच्चा देख करके इसको घबरा सकता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे भाई एक अक्षों की अगर बात करें, निर्देशांक की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से अक्षों की बात करते हैं। मान लिया ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये हमारा z अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिंदु A कहाँ पर होगा, तो बिंदु A बताया है -2 mm और बिंदु B जो है 2 mm। देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। यहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक क्या है -2 mm, y का 0, z का 0। यहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक है +2 mm, 0 और 0, y और z है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं x अक्ष को कंप्लीट कर लूँ, देखो y और z पर तो कुछ है नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होता है। अगर मैं बिंदु A को ढूंढूंगा तो x अक्ष के -2 पर चलिए, मान लिया ये x अक्ष है हमारा पूरा और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया -2 mm, 0,0, क्योंकि x y और z पर जाना ही नहीं है आपको। और इसी प्रकार B वाला जो ये वाला पॉइंट A हो गया और B वाला पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा, तो +2 mm, मतलब इधर साइड में 1 2, ये +2 mm हो जाएगा, +2 mm, ठीक है, 0,0। तो ये -2 और ये +2, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब जरा ध्यान से देखो, एक आवेश यहाँ पर है QA, यहाँ पर क्या है QA आवेश है और यहाँ पर QB आवेश है। क्या दोनों आवेश बराबर हैं, तो हाँ दोनों आवेश बराबर हैं। क्यों, 1.5 माइक्रोकूलाम 1.5 माइक्रोकूलाम। विपरीत प्रकार के हैं, हाँ विपरीत प्रकार के हैं। क्यों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब भैया आप याद करो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, या वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, तो उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। इसका मतलब ये जो दोनों आवेश हैं जो इतनी दूरी पर रखे हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। और ये वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं तो इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपसे पूछा है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा है, तो आघूर्ण भैया ज्ञात कैसे करते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं, तो P से P बराबर में 2QL होता है भैया, ठीक है। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखो 2Q क्या होता है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लो यार, दोनों आवेश बराबर होते हैं, निशानों से कोई लेना देना नहीं, केवल बिना निशान, ठीक है। तो भैया 1.5 माइक्रोकूलाम दोनों ही हैं, तो इसमें से 1.5 माइक्रोकूलाम है यार, 10 की पावर 6 कर दीजिए, कूलाम में आ जाएगा, 10 की पावर -6, ठीक है, कूलाम में आ जाएगा। इनटू L क्या है, एक तरफ की लंबाई, यहां से एक तरफ की लंबाई, हाफ लंबाई भैया, मतलब टोटल लंबाई नहीं, L यहां से यहां तक की कुल लंबाई नहीं, उसकी हाफ लंबाई होती है, द्विध्रुव की आधी लंबाई L होती है, ठीक है। तो यहां पर L लिख दीजिए। 2 यहां से यहां तक कितनी दूरी है भैया, यार 2 मिलीमीटर ही तो लिखे हो यार, ये तो ये 2 मिलीमीटर लिख दो, 2 मिलीमीटर है, हमको चाहिए मीटर में, तो 10 की पावर -3 से गुणा कर दो। अच्छा मैंने लिखा नहीं यार कि अब की बार ये क्यों है ये, ठीक, कोई बात नहीं, लिख लोगे आप लोग, समझ गए हो, ठीक है। सो P बराबर, देखो अब जरा समझो, P बराबर 2QL फार्मूला था, यहाँ पर Q रखा, L मतलब ये ना समझना यार, L मतलब पूरी लंबाई होती है, 2L होती है पूरी लंबाई। आपने डेरिवेशन जब हमारा समझा होगा तो आपको पता होगा। या फिर आप ऐसे लिखो यार, Q × R, R मतलब क्या है, दोनों के बीच की दूरी, और Q है आवेश एक, तो आवेश लिख दिया ये, और दोनों के बीच की कुल दूरी अब 2 2 4 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 4 लिखो या 2 दूनी 4, वो 4 तो हो ही जाएगा यार, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो भैया गुणा कर लो, 2 दूना 4 और 4 और 15 की गुणा, 15 चक्कू 60, 6.0, सही है बिल्कुल, ठीक है, 6.0 गुणे में 10 की पावर कितनी, -9 हो जाएगी यार, -6 -3 -9, बस यार यही तो आंसर होना चाहिए यार, ठीक है। कूलाम मीटर हो गया 6 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, क्या सही है, अरे वाह बिल्कुल सही है भैया। हाँ दिशा भी पूछी है, दिशा क्या होगी, तो दिशा क्या होगी, हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। भैया माइनस कौन सा है, ये वाला ए वाला, ना 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 ना, आवेश कौन सा माइनस का है, बी वाला, तो बी से ए की ओर, यहाँ पे बी, यहाँ पर माइनस का आवेश, यहाँ पर प्लस का आवेश, ए क्यू ए प्लस का था, ठीक है। तो
तो जो दिशा होगी वो बी से ए की ओर होगी, तो दिशा जो होगी आप क्या लिखेंगे, बी टू ए। ओके, हो गया। चलो आगे बढ़े, हलवा है, इसकी सॉल्व लो, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगला सवाल भी आपके सामने आ चुका है। अब इसको जरा समझते हैं यार, ये सवाल क्या है। इस सवाल को देख करके बहुत सारे बच्चे घबराते हैं यार, ये इसमें किलोग्राम द्रव्यमान दिया है, फिर बूंद है, इसमें आवेश है, कुछ समझ में नहीं आता अभी बच्चों को। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। जरा देखो, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है को संतुलित कर सके। भैया ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं अभी से। ठीक है, अपनी तैयारी कर लेना। अब जरा देखो, जो बूंद है एक तेल की बूंद है, इसको क्वेश्चन का मतलब समझो, इसको फील करो जरा। एक तेल की बूंद है भैया, एक तेल की बूंद है, ठीक है, ये आपकी बूंद है तेल की, और इस पर भैया आवेश है, कितना आवेश है, इसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान दे दिया है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका द्रव्यमान जो है 0.001 मिलीग्राम है। ओके, मिलीग्राम द्रव्यमान है। ठीक, अब द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, भैया इस पर जो आवेश है, आवेश Q कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E लिख लेते हैं, तो अभी के लिए ऐसे लिख देते हैं, 3E। ठीक है, इतना आवेश है जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है को संतुलित कर सके। जो वैद्युत क्षेत्र बताइए जो इस तेल की बूंद को संतुलित कर सके, इसका मतलब क्या है, जरा आप ध्यान से समझेंगे। भाई तेल की बूंद अगर ये कहीं पर वायु में लटकी हुई है, तो क्यों लटकी हुई होगी, इसका मतलब आप समझिएगा। जैसे अगर मैं यहां पर मारकर ये छोड़ूं तो ये नीचे की ओर तो जाएगा, कंफर्म है, लेकिन अगर ये नीचे की ओर नहीं जा रहा है, ये संतुलन की अवस्था में है, वायु में लटकी हुई है, तो इसका मतलब है कि इस पर कहीं ना कहीं एक बल लग रहा है जो ऊपर की ओर लग रहा है। वो बल कौन सा होगा, तो इस पर तो कोई दूसरा बल होगा, इस पर तो नॉर्मली आप बल नहीं लगा सकते, या फिर आप इसको रस्सी से बांधिए किसी प्रकार से, लेकिन यहां पर तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो जिस पर आवेश होता है उस पर वैद्युत बल जरूर लग सकता है। समझ पा रहे हो ना, वैद्युत बल लगेगा। इसका मतलब है कि इस वाली तेल की बूंद पर वैद्युत बल लगेगा, और अगर वो वैद्युत बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, और अगर वो वैद्युत बल इसके द्रव्यमान, जो इसका जो भार होगा, जो नीचे की ओर खींच रहा है, वो कौन है, भार इसका mg जिसे बोलते हैं, वो बराबर हो जाए, मतलब ऊपर की ओर लगने वाला बल और नीचे की ओर लगने वाला बल अगर बराबर हो जाए, तो ये तो ना तो नीचे जाएगी और ना ही ऊपर जाएगी, और ये लटक जाएगी, मतलब संतुलित हो जाएगी। समझो जरा मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि जब किसी तेल की बूंद पर ऊपर की ओर लगने वाला बल और नीचे की ओर लगने वाला बल बराबर होगा तो वो संतुलित होगी। अब जरा यहां पर समझिए, ये संतुलित है, इसका मतलब इस पर नीचे लगने वाला बल, नीचे की ओर कौन सा बल लगता है, जो इसका भार है, भार इसको नीचे की ओर खींच रहा होगा, और भार को भैया हम mg लिखते हैं। ठीक है, भार क्या होता है, mg। ठीक है, अब और ऊपर की ओर जो बल लग रहा होगा वो होगा वैद्युत बल, और वैद्युत बल को हम लोग F से लिख लेते हैं। F बराबर में होता है Q इंटू E। वैद्युत क्षेत्र के पदों में अगर बल को लिखे तो Q इंटू E। आपको ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो Fe है, मतलब जो F है वो mg के इक्वल होगा। भैया ये जो QE जो है, ऊपर की ओर जो वैद्युत बल लग रहा है, वो किसके बराबर हो जाएगा, भार के बराबर हो जाएगा, तो तेल संतुलित की अवस्था में आ जाएगा, मतलब तेल की बूंद संतुलित की अवस्था में आ जाएगी। अब जरा यहां पर से E निकाल लीजिए। आप E निकालना चाहते हैं तो mg के बटे में E लिख दीजिए। अब कैलकुलेट कर दो, रख दो भैया, E बराबर में m कितना भैया, m देखो 0.001 मिलीग्राम है, तो मिली हटाओगे 10 की पावर -3 लगाओगे तो ये ग्राम में आ जाएगा, मिली हट गया ग्राम में आ गया। लेकिन आपको किलोग्राम में बदलना है तो क्या करोगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से और गुणा करिए आप, तब ये किलोग्राम में हो गया। ठीक है, तो ये भाई हो गया, m का वैल्यू 0.001 मिलीग्राम था, इसको हमने किलोग्राम में बदल लिया, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 दो बार गुणा करके। ठीक है, इनटू में g का वैल्यू क्या होता है भाई, 9.8। आपको पता होगा 9.8 मीटर स्क्वायर, क्या होता है यार, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो उल्टा उल्टा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अपान में ई सॉरी यार, ई कहां से, अपान में क्यू लिखो यार। ठीक है, क्यू कितना भाई, तो क्यू है 3 इलेक्ट्रॉनों का, तो 3 गुणा
इलेक्ट्रॉन का ई लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं हम 9.8। ठीक है, गुणे में 0.001 को भी आप 1 गुणा 10 की पावर -3 लिख सकते हो, और 10 की पावर -6 तो ये हो ही चुकी है ऑलरेडी। मैंने इसको लिख दिया 0.001 को क्या लिखोगे 10 की पावर -3 लिख सकते हो। ठीक है, और इसको 10 की पावर -6 9.8 को पहले लिख दिया मैंने। और नीचे क्या है 16 3 48 4.8 गुणे में 10 की पावर कितनी -19। बात क्लियर है। अब 48 और 9.8 इसको भैया भाग कर दो, तो 48 दुना 96 होता है, लगभग 2 बार जाएगा यार, 2 पॉइंट कुछ आएगा, हम 2 ही उसको रखेंगे। ठीक है, लगभग 2 बार जाएगा। तो 2 गुणे में 10 की पावर कितनी आएगी 10 की पावर -9 ऊपर, और 10 की पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो +19 हो जाएगी। भैया आपके पास 2 गुणा 10 की पावर 10 बचेगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका वैद्युत क्षेत्र निकल आया है, और मैं आंसर मिला लेता हूं, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तो भैया आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, अगर इतना वैद्युत क्षेत्र है तो वो तेल की बूंद संतुलित हो जाएगी उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे, और अगर समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इतना बात याद रखना। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन एक काम जरूर कहेंगे भैया, अगर क्लास पसंद आई है तो यार लाइक करके जरूर जाइए, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, और आगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 3 4 5 14 तक सारे मैं आपको सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूं, बहुत सरल तरीके से, टेंशन नहीं लेना। मैं आपके साथ हूं, बस आप हमारा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और साथ ही साथ में क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहें।